हरिओम। मित्रों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अपनी लाइफ में अच्छा कुछ कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छा हो ही हमेशा। दोस्तों, मुझे आज कुछ अपने बचपन की कुछ पंक्तियाँ, मैंने क्लास 10th में एक हमारे सर थे, उन्होंने हमें मधुशाला कविता पढ़ाई थी। तो उस समय हमने मधुशाला कविता पढ़ी तो ज़रूर थी, बट उसका जो भी मर्म था या जो भी अर्थ था, हम अपने अकॉर्डिंग ही समझे कि इट इज़ ऑल अबाउट अल्कोहलिज्म एंड इट इज़ प्रमोटिंग अल्कोहलिज्म। और ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती थी कि ये तो अल्कोहल की वजह बढ़ा रहा है और ये वाली तमाम चीज़ें थी। फिर बाद में मुझे इस पे मैंने जानकारी और उम्र के साथ जो भी एक्सपीरियंसेस हुए, फिर जब बौद्धिक क्षमता आपकी जब बढ़ती है तो आप धीरे धीरे चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको मधुशाला की कुछ चुनिंदा पंक्तियाँ आप सुनाऊंगा, चुनिंदा रुबाइयाँ सुनाऊंगा। और मैंने 27 रुबाइयाँ आपको सुनाऊंगा। टोटल शायद 139 रुबाइयाँ हैं मधुशाला कविता में, जो कि लिखी गई है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन साहब के द्वारा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने इस कविता को पहली बार BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शिवाजी हॉल में सन 1933 से मंच से इसका पाठ किया था। बाद में 1935 से इसका प्रकाशन हो रहा है। तो इस कविता का रसपान करते हुए शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत हरिवंश राय बच्चन साहब के बारे में जानने की, झांकने की कोशिश करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने स्तर से इस शब्दों को समझिए। लेकिन इस मधुशाला को पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। हाथों में आने से पहले, हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला, हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला, अधरों पर आने से पहले अदा दिखाएगी बाला। तो अपने सीधे सरल शब्दों को कविता में पिरोकर साहित्य रसिकों को मधुशाला की रुबाइयाँ देने वाले हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने पूरे साहित्य जगत पर अपनी अलग और अमिट छाप छोड़ी है। जिन व्यक्तियों की कविता पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, उन्होंने भी अपनी जिंदगी में कभी न कभी मधुशाला की रुबाइयाँ गुनगुनाई जरूर होंगी। सीधे और सरल शब्दों में अपनी बात रखने का जो हुनर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन साहब के पास था, वो आप मधुशाला पढ़ने के बाद खुद समझ जाएंगे। या इसको सुनिए, और सुनिए के साथ साथ इसको गुनिए। तो जब आप सुनेंगे, उसको गुनेंगे, अंतर मीन्स आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि आप और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि मधुशाला बुक का 68th एडिशन, 68वां संस्करण चल रहा है इस किताब का। और इससे ज़्यादा लोकप्रियता क्या चाहिए। ये हिंदी साहित्य में मुझे लगता है अब तक की लोकप्रिय हुई कविताओं में सबसे अधिक लोकप्रिय कविता है। तो आपको हर रुबाई में कुछ आम शब्द मिलने वाले हैं। शुरू करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर टाइप का, तो कुछ आम शब्द मिलने वाले हैं, जैसे कि मधु, मदिरा, मदिरालय, हाला, प्याला, साकी वाला, ये सारे शब्द मिलेंगे। तो इनके अगर आप शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे तो कविता के अंतरात्मा छू नहीं पाएंगे। ये वैसा ही होगा कि शराब की बोतल के चिपके लेबल से आप चिपक गए और उसे चूम कर वापस आ गए और अंदर की शराब आपने चखी नहीं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप शब्दकोश वाले शब्दों से इसको मत इंटरेक्ट कीजिए। जैसे कहा जाता है कि इंसान जितने बार अपनी ज़िंदगी में गीता का पाठ करता है, उतने ही बार उसको अलग अलग तरह से अर्थ समझ में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और कुछ इस प्रकार से उन्होंने स्टार्ट किया है मधुशाला को।
भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि शाकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। क्या खूबसूरती से हरिवंश राय बच्चन साहब ने इंट्रोडक्शन दिया है अपनी किताब का। मधुशाला में दाखिल होने के लिए बच्चन साहब ने कुछ शर्तें रखी हुई हैं। अगर आप उन शर्तों पे खरे उतरते हैं तो ही आप इस किताब को पढ़िए या इस कविता को आगे, इस वीडियो को आगे देखिए। तो पहली शर्त क्या थी? नशा करने का तरीका या नशा करने का तमीज या पीने का सलीका कह सकते हैं। अभी मैं आगे इसको बताता हूं आपको। लाल सुरा की धार, लाल सुरा की धार, लपट सी कहना इसे देना ज्वाला। लाल सुरा की धार, लपट सी कहना इसे देना ज्वाला। फेनिल मदिरा है, मत इसे कह देना उर्का छाला। दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साकी हैं, पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। जिस व्यक्ति को पीड़ा में आनंद है, मीन्स मधुशाला एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जो मीन्स कि जिसको अक्खड़पन है, जिसमें आवारापन है, जिसमें, और जो लोग मीन्स अपने दिमाग से आज़ाद हैं, अपने सोच क्रांतिकारी है उनकी, और उनकी अपनी ही अलग दुनिया है। मधुशाला उनके लिए है, और मधुशाला उनके लिए कतई नहीं है जिन्होंने दुनिया के हिसाब से और समाज के हिसाब से अपने आप को किसी बेड़ियों में बांध रखा है। जैसे कि आप उसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं, अध्यात्म से लेकर सकते हैं आप, और भी तरीकों से ले सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो इसमें आप कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि आप शब्दों को किस प्रकार से लेते हैं इसमें। तो देखिए, मधुशाला जिसने भी पढ़ी है, मैंने जब पढ़ी थी तो मुझे तो पहली बार में एहसास हुआ कि ये शराब को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन जब बाद में हमने इसको, और अभी रिसेंट में मैंने जब इस कविता का पाठ किया, और कविता का पाठ किया, पढ़ा इसको, समझा इसके गूढ़ रहस्य को, तो मुझे उसमें जैसे कहते नहीं कि समुंदर में गहराई तक जाने पे ही मोती मिलता है, तो बस वही कुछ जो मैं अपनी समझ से समझा हूँ वही मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। हाँ, पीड़ा में आनंद, सोचिए कवि क्या कहना चाहता है कि पीड़ा में भी आनंद का आप महसूस कीजिए। इसी को कहते हैं ना कि तुम ना लगा पाओगे अंदाजा मेरी तबाही का, तुम ना लगा पाओगे अंदाजा मेरी तबाही का, तुमने देखा ही नहीं कोई खंडहर शाम के बाद। तो इस मदिरालय में आने का रास्ता क्या है फिर? आखिर रास्ता क्या है इस मदिरालय में आने का? तो इस मदिरालय का रास्ता क्या है, सुनिए। मदिरालय जाने को घर से चलता है हर पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। बहुत ही बेहतरीन लाइन मुझे ये लगती है, और अक्सर मैं अपने बच्चों के बीच में जब पढ़ाते हुए इसका कभी कभी यूज़ भी करता हूँ कि इंसान को ज़िंदगी में कोई एक लक्ष्य बनाना चाहिए, और उस लक्ष्य पे चल करके ही आप आगे जा सकते हैं और उस पे अपने करियर को बना सकते हैं। तो ये था, तो एक राह पकड़ के चलना चाहिए। यह जैसे शाहिर ने कहा है, मुझे गुमराही का नहीं कोई खौफ, मुझे गुमराही का नहीं कोई खौफ, तेरे दर का, तेरे दर का, तेरे दर को हर रास्ता जाता है, तेरे दर को हर रास्ता जाता है। यहाँ की बात हो रही है खुदा की। तो अब देखिए, मधुशाला कविता में जो ये मधुशाला, शाकीबाला, ये सब शब्द आ रहे हैं, इनके शाब्दिक अर्थ तो कई सारे हैं, लेकिन मैं जो अपने हिसाब से अभी समझता हूँ, जो मधुशाला में
में बात जो की गई है हरिवंश साहब बच्चन के द्वारा, वो अध्यात्म हो सकता है, मोहब्बत हो सकती है ना। तो ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, आपको जैसा समझना है वैसा समझ सकें। सो अक्ल में जो घिर गया वो ला इंतहा कैसे हुआ, ये मधुशाला की पंक्तियां नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मतलब समझदार लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा समझदार जहीन लोग जो हैं, ये उनके लिए नहीं है। तो अक्ल में जो घिर गया वो ला इंतहा कैसे हुआ, जो समझ में आ गया वो खुदा कैसे हुआ भाई। तो धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मत वाला। जिसने मंदिर मस्जिद गिरजे सभी से संबंध तोड़ डाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मत वाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। तो वो कह रहे हैं कि जो अपने संकीर्ण सोच से आज़ाद हो चुके हैं वही हमारी इस कविता का पाठ करें, या उसको ही वो अपनी मधुशाला में आमंत्रित कर रहे हैं। सो आगे मैं पढ़ता हूँ। जल तरंग बजता जब चुंबन करता प्याले को प्याला, जब लोग चीयर्स करते हैं, चीयर्स, तो उसमें वो जो ध्वनि उत्पन्न होती है ग्लास से ग्लास टकराने का, उसके ऊपर इन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जल तरंग बजता जब चुंबन करता प्याले को प्याला, वीणा झंकृत होती चलती जब रुनझुन साकी बाला, डांट डपट मधु विक्रेता की, मधु विक्रेता में जो आपको जो शराब बेचते हैं जो लोग, मधु में विक्रेता, सो डांट डपट मधु विक्रेता की ध्वनित पखावच करती है, मधुरप से मधु की मादकता और बढ़ाती मधुशाला। हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला, अधरों वर आने से पहले अदा दिखाएगी हाला, तेरी कमी भी है तेरा साथ भी है, तेरी कमी भी है तेरा साथ भी है, तू दूर भी है तू पास भी है, रब ने यूं नवाजा तेरे प्यार से, मुझे गुरूर भी है और नाज भी। सो बहु तेरे इनकार करेगा साकी आने से पहले, पथिक न घबरा जाना पहले मान करेगी मधुशाला। घबराना नहीं है। रिजेक्शन, आपको लाइफ में जब रिजेक्शन मिलता है आप टूट जाते हो। रिजेक्शन टूटना नहीं है, आपको रिजेक्शन से एक्सेप्ट करना सीखो रिजेक्शन को। तो उसके लिए मैं एक दो लाइन अपनी खुद बता रहा हूं आपको। रिजेक्शन इज द सस्पेंस इन एनी सक्सेस स्टोरी। Rejection is the suspense in any success story, and remember, the more is the suspense, the more attention and concentration people give towards the story. इसीलिए ट्रेलर दिखाया जाता है, मूवी बाद में दिखाई जाती है, राइट? ओके, सो आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं। बार बार मैंने आगे बढ़ आज नहीं मांगी हाला, समझ न लेना मुझको साधारण पीने वाला, हो तो लेने दे ए साकी दूर प्रथम संकोचों को। होता है ना, कोई काम करते हैं तो पहले संकोच सा होता है। हो तो लेने दे ए साकी दूर प्रथम संकोचों को, मेरे ही स्वर से फिर सारी गूंज उठेगी मधुशाला। इंसान को खुलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन जैसे ही वो खुलता है उसके बाद फिर वो एक अलग आउटशाइन करता है। तो जिसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक बात कहूँगा। थोड़ा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा, थोड़ा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा, लेकिन मैं फिर लौट आऊँगा। थोड़ा टूटूंगा थोड़ा डूबूंगा, लेकिन मैं फिर लौट आऊँगा। ए जिंदगी तू देख, मैं फिर से जीत जाऊँगा। इन दिस स्पिरिट कर ले कंजूसी तू मुझको देने में हाला, कर ले कंजूसी तू मुझको देने में हाला, दे ले तू मुझको बस यह टूटा फूटा प्याला। मैं तो सब्र इसी पर करता, तू पीछे पछताएगी।
जब न रहूंगा मैं तब मेरी याद करेगी मधुशाला। बहुत ही अच्छी लाइन थी ये। उस प्याले से प्यार मुझे जो दूर हथेली से प्याला। आहा, क्या बात है। जो चीज़ दूर होती है हमसे, हम अक्सर उसी को पाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। हाँ, वी एक्सपेक्ट टू गेट मैक्सिमम, राइट? सो नेचर कैन फुलफिल योर नीड्स बट नॉट योर ग्रीड्स। आपके लालच को नहीं पूरा कर सकती है। तो मैं तो सब्र इसी पर करता, तू पीछे पछताएगी। जब न रहूंगा मैं तब मेरी याद करेगी मधुशाला। उस प्याले से प्यार मुझे जो दूर हथेली से प्याला, उस हाला से चाव मुझे जो दूर अधर मुख से हाला। प्यार नहीं पा जाने में है, पाने के अरमानों में, पा जाता तब हाय न इतनी प्यारी लगती मधुशाला। मीन्स इफ यू आर वांटिंग एनीथिंग, अगर जो चीज आप चाहो और वो मिल जाए, तो क्या वो खुशी उसकी मिलती है आपको? वो चीज की कद्र नहीं होती है, ठीक है ना? तो इसी पे मैंने एक खुद का एक ऐड करता हूँ यहाँ पे। मैं एक मिसरा है, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। कुछ भी हो जाए, हमें हारना नहीं है, उम्मीद से फिर से आगे बढ़ेंगे। नहीं चाहता आगे बढ़कर, कवि बच्चन साहब यहाँ पे कुछ रूहानियत की भरी बातें कहने जा रहे हैं, सुनिएगा, दिल पे सीधे लगेगी। नहीं चाहता आगे बढ़कर छीनूं औरों का प्याला। उनका ये मन नहीं है कि जाके किसी दूसरे की चीज को पे हम हाथ जमाएं। नहीं चाहता आगे बढ़कर छूनूं औरों का प्याला, नहीं चाहता धक्के देकर छीनूं औरों का प्याला। उनका ये मंतव्य नहीं है कि भीड़ से बाहर जाकर के किसी के हाथ से प्याला छीन लें। साकी मेरी ओर न देखो मुझको तनिक मलाल नहीं, साकी मेरी ओर न देखो मुझको तनिक मलाल नहीं, इतना ही क्या कम आंखों से देख रहा हूं मधुशाला। और इस जगह पे मुझे गालिब के द्वारा पेश किया गया एक शेर याद आता है, गो हाथ को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, गो हाथ को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे। मतलब गालिब बहुत बीमार हो गए हैं, वो उनके हाथों में इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो शराब का प्याला उठा भी सके, लेकिन वो ये कहते हैं कि कम से कम वो शराब का प्याला मेरी आंखों के सामने है, मैं देख रहा हूँ उसको, यही काफ़ी है। तो मतलब एक वेदांत को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का कार्य जो किया है हरिवंश राय बच्चन जी ने, वो मुझे लगता है कि इसमें ना तो मुस्लिम वर्ड्स हैं ना तो हिंदू वर्ड्स हैं, कोई ऐसे धार्मिक परिप्रेक्ष्य नहीं है। हालांकि कई बार उनके ऊपर इस चीज़ का लोगों ने प्रत्यारोपण लगाया है और कई बार उनको आरोप भी लगे कि आप जो है अल्कोहलिक या अल्कोहलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपकी कविता पढ़ने योग्य नहीं है। तो फिर वो एक बार क्या हुआ कि कलकत्ता में ही थे शायद, गांधी जी जो है वहाँ थे कलकत्ता में, अपना कुछ उनका प्रोग्राम था, तो उन्होंने इनको बुलाया, शायद मध्य प्रदेश था, हाँ मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश में प्रोग्राम था, गांधी जी ने इनको बुलाया, हरिवंश राय बच्चन साहब को, ये डर गए और अपनी कविता का संग्रह लेकर के पहुंच गए और गांधी जी ने कहा सुनाइए यहाँ से। तो वहाँ से जब मंच से उन्होंने सुनाया, दो चार लाइनें हरिवंश राय बच्चन ने अपनी मधुशाला की सुनाई, तब गांधी जी ने कहा मुझे तो नहीं, इसमें कोई भी शब्द आपत्तिजनक नहीं लगा। तो मतलब गांधी जी ने कहा मुझे इसमें एक भी शब्द आपत्तिजनक नहीं लगा, ये तो ठीक वैसा ही है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही आप बन रहे हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारा विजन ही तो हमारा सब कुछ क्लियर करता है, राइट? ओके, सो गालिब ने कहा था गो हाथ में जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे, इसी उधेड़ बुन में ही मेरा सारा जीवन बीत गया,
मैं मदिरालय के अंदर या मेरे अंदर मधुशाला। इसी उधेड़ बुन में ही मेरा सारा जीवन बीत गया। मैं मदिरालय के अंदर या मेरे अंदर मधुशाला। अपने अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुआ अपना प्याला। अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला। अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला। फिर भी अपने अपने युग में लोगों ने अपना एक यूनिकनेस किया है, लेकिन फिर भी आज भी आप देखिए, फिर भी बूढ़ों से बुजुर्गों से पूछेंगे तो जो कहेंगे वो क्या कहेंगे, फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वह पीने वाले, अब न रही वह मधुशाला। वो कहते हैं कि जो जिस ज़माने में हम थे उस ज़माने में जो चीज़ें थी, चाहे वो खान पान को लेकर के, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के, चाहे किसी भी चीज़ को, तो वो कहते हैं हमारे टाइम की चीज़ें अलग थी, अब अलग हो गया। तो ये आप भी कहने वाले हैं आगे चल करके। तो it things like that, when changes happen, so little bit it takes time to accept. So next इनका जो अगली रुबाई है उस रुबाई को ध्यान से सुनिएगा। वह हाला कर शांत सके जो मेरे अंतर की ज्वाला। वह हाला कर शांत सके जो मेरे अंतर की ज्वाला। मेरे अंदर की जो ज्वाला है या मेरी अंदर की जो तकलीफ है, उस तकलीफ को अगर शांत करे कोई ऐसी हाला है क्या, जिसमें मैं बिंबित प्रतिबिंबित प्रतिपल वह मेरा प्याला। मधुशाला वह नहीं जहां पर मदिरा बेची जाती है। देखिए यहां पे खंडन कर रहे हैं वो। मधुशाला वह नहीं जहां पर मदिरा बेची जाती है, भेंट जहां मस्ती की मिलती, मेरी तो वह मधुशाला। जहां मस्ती मिल रही है, सुकून मिल रहा है, मेरी तो वो मधुशाला है। मदिरालय के द्वार ठोकता किस्मत का छूछा प्याला। छूछा मतलब बिल्कुल खाली। तो मदिरालय के द्वार ठोकता किस्मत का छूछा प्याला। गहरी ठंडी सांसें भर भर कहता था हर मतवाला, कितनी थोड़ी सी यौवन की हाला, हाय मैं पी पाया। मतलब जवानी के दिन इंसान काम करता है और काम और जिम्मेदारियों के बोझ तले वो जीता चला जाता है, और जब समय बीत जाता है उसे एहसास होता है कि अब मैं उम्र दराज हो गया हूँ। तो ये लाइन आती है यहाँ पे, बच्चन साहब बहुत ही खूबसूरती से कहते हैं कि मदिरालय के द्वार ठोंकता किस्मत का छूछा प्याला, गहरी ठंडी सांसें भरकर कहता था हर मत वाला, कितनी थोड़ी सी यौवन की हाला, हाँ मैं पी पाया, बंद हो गई कितनी जल्दी मेरी जीवन की मधुशाला। कितनी जल्दी बंद हो गई मेरे जीवन की मधुशाला। क्या खूबसूरत लाइन। कितने मर्म जता जाती है बार बार आकर हाला, कितने भेद बता जाता है बार बार आकर प्याला, कितने अर्थों को संकेतों से बतला जाता साकी, फिर भी पीने वालों को है एक पहेली मधुशाला। उनके लिए एक पहेली है मधुशाला, और हमें लगता है आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी ये पहेली रहने वाली है। उन्हें सुनना चाहिए, साहित्य में जाना चाहिए। और जिस प्रकार से हिंदी साहित्य का कमान संभाला हुआ है इस कविता ने, मैं सलाम करता हूँ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन साहब को कि उन्होंने ऐसे काव्य का रचना किया। मेरी हाला में सबने पाई अपनी अपनी हाला। मतलब मेरे जो हालात हैं उन हालात में सबको लगा जैसा कि मेरा भी यही हालात है, राइट। सो मेरी हाला में सबने पाई अपनी अपनी हाला, मेरे प्याले में सबने पाया अपना अपना प्याला, मेरे साकी में सबने अपना प्यारा साकी देखा, जिसकी जैसी रुचि थी उसने वैसी देखी मधुशाला। गांधी जी को दिया गया जवाब, उस मंच से उन लोगों के खिलाफ दिया गया जवाब हरिवंश राय बच्चन साहब का कि तुम्हारी जैसी दृष्टि है, तुम जैसी देखना चाहते हो, मेरी मधुशाला वैसी है। कुचल हसरतें कितनी अपनी, हाय बना पाया हाला, जितने अरमानों को करके खाक बना पाया प्याला। पी पीने वाले चल देंगे, हाय न कोई, पी पीने वाले चल देंगे, हाय न कोई जानेगा,
कितने मन के महल ढहे हैं, तब खड़ी हुई है ये मधुशाला। बहुत ही उम्दा शेर था ये। 20वीं रुबाई सुनाता हूं आपको। जिसने मुझको प्यासा रखा, मतलब कवि कह रहा है अपनी प्रेयसी को या प्रेमिका को कि, या आप अध्यात्म से कह सकते हैं कि ईश्वर ने आपको अभी तक आपसे साक्षात्कार नहीं किया है, या आपने ईश्वर आपके हृदय तक पहुँचे नहीं हैं। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी अर्थ ले सकते हैं। मैंने तो अध्यात्म लिया है, आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो जिसने मुझको प्यासा रखा, बनी रहे वह भी हाला। जिसने जीवन भर दौड़ाया, बना रहे वह भी प्याला। मत वालों की जीवा से है कभी निकलते शाप नहीं। क्या कह रहे हैं कि जो मतवाले होते हैं, मतवाले का मतलब क्या हुआ कि जो मस्ती में रहते हैं, बिंदास, है ना, या आप अपने शब्दों में आप कह सकते हैं कि मादक जो व्यक्ति हो गया, तो मत वालों के जीवा से है कभी निकलते शाप नहीं। वो कभी शाप नहीं देते हैं। दुखी बनाया जिसने मुझको, सुखी रहे वह मधुशाला। दुखी बनाया जिसने मुझको, सुखी रहे वह मधुशाला। तो ये कहने का मतलब जहां से उनको तकलीफ हो रही है उसके लिए भी दिल से दुआ निकलती है, और ये चीज कोई और नहीं कर सकता, बस एक कवि या कोई शिक्षक ही कर सकता है। और हरिवंश राय बच्चन साहब दोनों थे, तो हम उम्मीद कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और इसमें हमने अपनी एक लाइन जोड़ी है, और हर सपना किसी का पूरा नहीं होता, हर सपना किसी का पूरा नहीं होता, कोई किसी के बिना अधूरा नहीं होता। जो रोशन करता है सब रातों को, वो चांद भी तो हर रात पूरा नहीं होता। सो किसे नहीं पीने से नाता, किसे नहीं भाता प्याला। इस जगती के मदिरालय में तरह तरह की है हाला। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सभी पी मदमाते, एक सभी का मादक साकी, एक सभी की मधुशाला। अब यहाँ पे आप एक शराबी मूवी देखी होगी आपने, उसमें गाना है नशा शराब में होता तो नाचती बोतल टाइप का। तो उसमें उन्होंने एक उपमाएं दी हुई हैं कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको नशे की लत नहीं है या नशा नहीं है। वो कहते हैं किसी को दौलत का नशा है, किसी को यौवन का नशा है, किसी को खाने का नशा है, किसी को शराब पीने का नशा है। मतलब तमाम तरीके की आपको जिस भी चीज़ का एडिक्शन है, दैट इज नशा। ओके, तो इसी बात को वो कहना चाह रहे हैं इस रुबाई से। और अगली रुबाई है मेरे अधरों पर। ये मेरे हृदय के बहुत करीब लाइन है। मैं अपने बाबा के साथ बैठता था और मुझे याद है अपने बाबा को मैं ये लाइनें सुनाता था, तो पूरा मुझसे मधुशाला का सुनते थे पाठ। 139 की 39 पूरी रुबाइयाँ सुनाता था मैं उन्हें बैठ के। मैं तब क्लास 10th में था, मुझे याद है। लेकिन जो उनको सबसे प्रिय लगता है, आज दादाजी तो है नहीं हमारे, वो दुनिया में है नहीं, तो जो भी है खैर, तो मैं ये जो नज़्म, ये जो आपकी रुबाइयाँ हैं, मैं उनको याद में पढ़ रहा हूँ। और हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित बहुत ही खूबसूरत काव्य, माय फेवरेट। तो मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, मेरी जीभा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला। मेरे सौ के पीछे चलने वालों याद इसे रखना, राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। बहुत बड़ी बात कही, क्रांतिकारी बात कह दी। आगे, मेरे शव पर वह रोए हो जिसके आंसू में हाला। आ भरे वो जो हो सुरभित मदिरा पीकर मत वाला। दे मुझको वो कांधा जिसके पग मद डगमग होते हो, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। और चिता पर जाए ना, और चिता पर जाए उड़ेला, पात्र ना घृत का पर प्याला। जब अंतिम शैया पे लेटे होते हैं और अंतिम क्रिया के पहले घृत घी डाला जाता है बॉडी को अग्नि देने से पहले,
उस समय की बात ये कह रहे हैं कि उसमें घृत या घी का नहीं, उसमें प्याला और हाला की बात कर रहे हैं। तो बड़ा ही सुंदर दृश्य है। तो मेरे सौ पर वह रोए हो जिसके आंसू में हाला, आह भरे वो जो हो सुरभित मदिरा पीकर मत वाला, दे मुझको वो कांधा जिसके पग मद रगमग होते हो, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। और चिता पर जाए उड़ेला पात्र न घित का पर प्याला, कंठ बधे अंगूर लता में मध्य न प्राण प्रिय। राइट, कंठ बंधे अंगूर लता में मध्य न जल हो पर हाला, और प्राण प्रिय, प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम, मेरा तो ऐसे करना, पिलवा करके बुलवा करके पीने वालों को खुलवा देना मधुशाला। मुझे लगता है एक बार और पढ़नी चाहिए सुरभाई को। और चिता पर जाए उड़ेला पात्र न घित का पर प्याला, कंठ बधे अंगूर लता में मध्य न जल हो पर हाला, प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम, मेरा तो ऐसे करना, पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। नाम अगर कोई पूछे तो कहना बस पीने वाला, नाम अगर कोई पूछे तो कहना बस पीने वाला, काम ढालना और ढालना सबको मदिरा का प्याला, जाति प्रिय पूछे यदि कोई कह देना दीवानों की, धर्म बताना प्यालों की, ले जपना माला मधुशाला। अब देखिए इन्होंने मतलब जो उस जमाने की, मैं सोच रहा हूँ आज के टाइम में तो हालात ऐसे हो गए हैं कि कोई भी शब्द आप टिप्पणी कर देते हैं तो वो देशभक्त और तमाम तरह की चीज़ें होने लगती हैं। बट उस टाइम में बहुत ही हिम्मत की हरिवंश राय बच्चन साहब ने ऐसे शब्दों को पिरोने की, काबिल तारीफ। बने पुजारी प्रेमी साकी गंगा जल पावन हाला, रहे फेरता अविरत गति से मधु के प्यालों की माला, और लिए जा और पिए जा इसी मंत्र का जाप करे, और लिए जा और पिए जा इसी मंत्र का जाप करे, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं मंदिर हो यह मधुशाला। बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला, मंदिर के पट नहीं खुले हैं, माला नहीं चढ़ी हुई है, बैठा अपने भवन मुअज्जिन देकर मस्जिद में ताला, मस्जिद में ताला देकर मुअज्जिन अपने घर में बैठा हुआ है। जो मुअज्जिन जो होते हैं वो अजान जो लगाते हैं उनको मुअज्जिन कहते हैं। तो लुटे खजाने नरपतियों के, गिरी गढ़ों की दीवारें, राजाओं के खजाने लुट गए, गढ़ों की दीवारें टूट गई, रहे मुबारक पीने वाले, खुली रही या मधुशाला। तो मधुशाला में लोग का जश्न चलता रहा और वो हमेशा एक मस्ती भरी महफिलें वहाँ सजती रहीं। इसमें एक रुबाई मैं ऐड करना चाहता था जो मुझे बहुत प्रिय है, तो लेकिन मैं परिशिष्ट से उसको पढ़ना चाहूँगा कि लोगों ने जब उन पर ये आरोप लगाए कि आप ऐसे कैसे मान लें कि आपने शराब पी नहीं और शराब के बारे में इतनी गहराई तक आपने सारी बातें पाठकों तक कैसे पहुंचाई। तो ये बात तो सत्य है कि उन्होंने शराब कभी हाथ नहीं लगाया, लेकिन हाँ उनके फैमिली में लोगों ने अल्कोहल के बिजनेस में थे, उनके दादा परदादों के द्वारा बिकी थी कभी मधुशाला। सो अब यहाँ पे वो कहते हैं, स्वयं नहीं पीता औरों को किंतु पिला देता हाला, स्वयं नहीं छूता औरों को पर पकड़ा देता प्याला, पर उपदेश कुशल बहुतेरों से मैंने यह सीखा है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे से हमने यह सीखा है, स्वयं नहीं जाता औरों को पहुंचा देता हूं मधुशाला। यहाँ पे खंडन कर रहे हैं इस बात का कि स्वयं नहीं जाता हूं लेकिन औरों को पहुंचा देता हूं। तो ये एक मन में मेरे बहुत ही इच्छा थी कि मैं इस कविता का पाठ करूं। और मित्रों, आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और सजेशन में आप बता सकते हैं, अगर कोई कमी लगी हो तो आप उसमें सजेशन पे कमेंट भी कर सकते हैं। और जैसे लोगों का अपना अपना अंदाज़ होता है कहने का, अगर आपको हमारे कहने का अंदाज़ सही लगा हो तो भी मुझे सूचित कीजिएगा। धन्यवाद। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.